हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग एक पोएम करने वाले हैं, पैराडाइज लॉस्ट, जिसको आप सभी जानते होंगे कि किसने लिखी है। जॉन मिल्टन ने लिखी है। तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में आज हम करेंगे कि कैसे पैराडाइज लॉस्ट एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट है और देर इज़ अ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इंक्लूडेड इन इट, और कैसे जो सैटान का जो कैरेक्टर है इसमें, इट इज़ अ सेल्फ पोर्ट्रेट ऑफ जॉन मिल्टन ओनली। तो तीन चीज़ें हम लोग करने वाले हैं कि कैसे ये ऑटोबायोग्राफिकल नोट है जिसमें कि पोइट खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं। सब्जेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि व्हेन देर इज़ इंक्लूशन ऑफ पोएट्स पर्सनल चॉइसेस, लाइकिंग्स एंड ओपिनियंस। तो कैसे ये जो पोएम है इसमें सब्जेक्टिविटी इंक्लूडेड है, कैसे हम कह सकते हैं कि जॉन मिल्टन इज़ अ सब्जेक्टिव पोएट। और फिर लास्टली हम ये भी कह सकते हैं कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है विच इज़ ऑफ सैटान, तो सैटान को जो कैरेक्टर है वो कैसे सेल्फ पोर्ट्रेट है जॉन मिल्टन का, क्योंकि कैरेक्टर ऑफ सैटान के थ्रू ही जॉन मिल्टन अपने लाइफ को डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो आज देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन है। मिल्टन इज़ अ सब्जेक्टिव पोएट। तो मैंने आपको अभी पहले बताया कि सब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है, तो वो ही सब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पर होगा कि सब्जेक्टिव पोएट होगा अगर, तो वो अपनी लाइफ के बारे में जो ओपिनियन रखता है, जो उसकी चॉइसेस है, वो उन सबको पोएम के थ्रू डिस्कस करता है। ही डज़ नॉट राइट टू प्लीज़ अदर्स। और जो मिल्टन है वो लोगों को खुश करने के लिए कभी भी नहीं लिखते हैं। ही हैज़ चोजन ओनली दोज थीम्स फॉर हिज ग्रेट वर्क्स विच अपील टू हिम द मोस्ट। और जो चीज़ें उनको अपील करती है, सबसे ज़्यादा अपील करती है, वो ही उनके पोएम्स में देखने को मिलती है, वो ही थीम्स वो सिलेक्ट करते हैं। सो ही इज़ नॉट the follower of someone. His subjectivity is presented in all of his characters। और उनकी जो ये सब्जेक्टिविटी है कि कैसे वो अपनी पर्सनल चॉइसेस, लाइकिंग्स, ओपिनियंस को थ्रू पोएम शेयर करते हैं, थ्रू कैरेक्टर्स शेयर करते हैं। तो ये कैरेक्टर, ये इस टाइप की ओपिनियंस आपको हर पोएम में उनकी देखने को मिलेगी। तो अब देखते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन मिल्टन्स पोएट्री। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे मिल्टन की जो भी सारी पोएम्स हैं उसमें कैसे देर इज़ अ टच ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नोट, कि कैसे अल्टीमेटली वो एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट बन ही जाती है उनकी एक कोई भी पोएम। तो मिल्टन इज़ ऑटोबायोग्राफिकल इन लिसिडस, कैमस, सैमसन एगोनिस्ट एज वेल एज इन पैराडाइज लॉस्ट। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि मिल्टन की हर पोएम में एक ऑटोबायोग्राफिकल टच जरूर होगा, बी इट लिसिडस, कैमस, सैमसन एगोनिस्ट और बी इट पैराडाइज लॉस्ट। लिसिडस इज एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, yet it reveals मिल्टन्स पर्सनैलिटी। तो लिसिडस अगर हम बात करें, एक पोएम है, एक एलेजी है ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। तो जो एडवर्ड किंग हैं उनकी डेथ पर ये पोएम लिखी गई है। येट इट रिवील्स मिल्टन्स पर्सनैलिटी, बट ऑन द होल हम कह सकते हैं कि इट ऑल्सो टेल्स अबाउट मिल्टन्स पर्सनैलिटी। ही होप्स दैट ऑन हिज डेथ सम अदर पोएट विल बी इंस्पायर्ड टू कंपोज एन एलेजी। और वो क्या होप करते हैं, क्यों ये एलेजी लिख रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग, so that other poets can be inspired and can compose an elegy on Edward King. Few lines tell about Milton's life at Cambridge। और इसी पोएम की कुछ लाइन्स अगर हम नोटिस करें, कुछ लाइन नंबर 21 to 35 है इस पोएम में, लिसिडस पोएम में, जिसमें हमें मिल्टन की लाइफ कैसी थी कैम्ब्रिज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, वो वहाँ पर डिस्कस करते हैं इस पोएम में। इन कैमस, तो अब कैमस जो पोएम है इनकी, उसमें क्या देखते हैं हम, मिल्टन कम्स बिफोर अस एज अ सब्जेक्टिव पोएट। और यहाँ पर भी एज अ सब्जेक्ट पोएट वो अपने आप को शो कर रहे हैं। द पोएम प्रेजेंट्स द इटर्नल कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्च्यू एंड वाइज। और इस पोएम की अगर हम बात करें तो देर इज़ एन इटर्नल कन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्च्यू एंड वाइज, की
कन्फ्लिक्ट है और ऑपोजिशन है बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस। वाइस मतलब होता है मिस्टेक्स, तो वर्च्यू मीन्स होते हैं किसी के गुण और वाइस मीन्स किसी के अवगुण। द पोएम एस्टैब्लिशेस वर्च्यूज अल्टीमेट ट्रायम्फ, और जो ये पोएम है वो अल्टीमेट ट्रायम्फ किसकी बताती है? वर्च्यू की। ट्रायम्फ होती है विक्ट्री, तो किस चीज़ की जीत होती है? हमेशा सच की, हमेशा गुणों की जीत होती है। एंड वाइसेस डिफीट, और वाइस की क्या होती है? हार होती है। उसके बाद हम दूसरी पोएम एक और यहाँ पर डिस्कस करेंगे, इन सैमसन एगोनिस्ट। ये भी एक जॉन मिल्टन की बहुत फेमस पोएम है, नेम्ड सैमसन एगोनिस्ट। देयर आर मैनी सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द हीरो एंड द पोएट। तो इसका भी जो कैरेक्टर, जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसकी लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ किस में है? जॉन मिल्टन की लाइफ में। बोथ आर ब्लाइंड, तो दोनों जो हैं इस पोएम का, हीरो और जॉन मिल्टन, दोनों ब्लाइंड है। हैव अनहैप्पी मैरिज, और दोनों की अनहैप्पी मैरिज है। बोथ स्ट्रगल फॉर नोबल वैल्यूज बट सफर डिफीट, और बोथ मतलब जो दोनों हैं, जो पोएम का हीरो है और जॉन मिल्टन है, they are struggling for noble values but they suffer defeat, but they get defeat. Now we come to the autobiographical note in Paradise Lost. अब हम देखते हैं फाइनली कि कैसे there is a touch of autobiographical note in Paradise Lost. तो in spite of being a great classical epic, Paradise Lost is the most subjective poem by Milton. अगर हम देखें तो ये क्लासिकल एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट बहुत फेमस एपिक है, पर इट इज़ द मोस्ट सब्जेक्टिव पोएम बाय मिल्टन। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि कैसे ऑटोबायोग्राफिकल टच इस पोएम में है। इट एक्सप्रेसेस मिल्टन्स थॉट्स रिगार्डिंग रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो इसमें हमें मिल्टन के किस प्रकार के थॉट्स देखने को मिलते हैं? रिगार्डिंग रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर भी पोएट की खुद की पर्सनल चॉइसेस और ओपिनियंस हमको देखने को मिलती है। तो पोएम में बी रिगार्डेड एज मिल्टन्स इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, और इस पोएम को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये मिल्टन की एक इमोशनल और स्पिरिचुअल क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। उसके ये वाला जो साइड है कि वो उसके इमोशंस कैसे थे, वो स्पिरिचुअल किस तरीके से था, तो ये एक तरीके से उसकी ऑटोबायोग्राफी साउंड करती है। ही इज़ अ ग्रेट प्योरिटन येट हिज पर्सनैलिटी इज़ रिफ्लेक्टेड इन सेटान, और वो एक प्रोटेस्टेंट है और वो बहुत बड़ा प्योरिटन है, पर फिर भी उसकी पर्सनैलिटी किससे रिफ्लेक्ट करती है, किससे रिजेंबल करती है? सेटान से, जो कि कैरेक्टर है, जो कि मेन कैरेक्टर है पैराडाइज लॉस्ट का। चलो अब देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था उसमें हमने ये भी लिखा था कि सेटान एज अ सेल्फ पोर्ट्रेट। तो सेटान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, वो कैसे मिल्टन के ही तरह हैं, जॉन मिल्टन की ही तरह हैं। तो मिल्टन और सेटान में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये भी हम देखते हैं। देयर इज़ अ क्लोज आइडेंटिटी बिटवीन सेटान एंड मिल्टन, तो बहुत आइडेंटिकल है दोनों के कैरेक्टर्स। सेटान इज डिफीटेड एंड डिसग्रेस्ड इन द बैटल इन हेवन। तो सेटान क्या है? जो कि डिफीट होता है और डिसग्रेस लेकर आता है अपने लिए, इंसल्ट होता है। कहाँ पर? इन द बैटल इन हेवन। तो हेवन में जो बैटल है उसमें वो डिफीटेड है, वो हार के आता है। फिर हम करते हैं कि मिल्टन टू इज़ डिस्ग्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड आफ्टर द रेस्टोरेशन। और यहाँ पर मिल्टन के अगर रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो उसमें उसे भी बहुत ज़्यादा डिसग्रेस और डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट और ह्यूमिलिएशन उसको देखना पड़ता है आफ्टर द रेस्टोरेशन पीरियड। इट इज़ द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू दैट नीदर ऑफ बोथ सबमिट्स और ट्राइज टू कॉम्प्रोमाइज़। और यहाँ पर दोनों में सिमिलैरिटी ऐसे भी है कि दोनों ना ही तो सबमिट करते हैं, मतलब किसी को अग्री करते हैं, और ना ही ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज़ है। तो वो ना ही कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं किसी चीज़ से और ना ही किसी से एग्री करते हैं। सेटान्स रिवोल्ट अगेंस्ट गॉड रिफ्लेक्ट्स मिल्टन्स डिसलाइकिंग फॉर द रोमन कैथोलिक चर्च। और यहाँ पर जो सेटान का रिवोल्ट है अगेंस्ट गॉड, ये शो करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है मिल्टन की डिसलाइकिंग किसके लिए? फॉर द रोमन कैथोलिक चर्च।
एंड फेवर फॉर प्रोटेस्टेंट्स, और वो किसको फेवर करता है? प्रोटेस्टेंट्स को फेवर करता है। मिल्टन फॉट अगेंस्ट चार्ल्स वन एंड हिज सपोर्टर्स। मिल्टन हम देखते हैं कि अपने रियल लाइफ में कैसे उसने चार्ल्स वन और उसके सपोर्टर्स के अगेंस्ट में लड़ाई करी। और उसके बाद हुआ कि मिल्टन अननोइंगली एक्सप्रेसेस हिज ओन व्यूज वाइल कंपोजिंग सेटान्स इंस्पायरिंग स्पीचेस। और हम सेटान के कैरेक्टर में देखते कि कैसे अननोइंगली मिल्टन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता है वाइल कंपोजिंग हिज कैरेक्टर एंड वाइल ही वॉज कंपोजिंग द वेरी इंस्पायरिंग स्पीचेस ऑफ सेटान। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। आज इस टॉपिक में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर करी, बी इट ऑटोबायोग्राफिकल नोट इन पैराडाइज लॉस्ट, या फिर हम कहें कि हाउ मिल्टन इज़ अ सब्जेक्टिव पोएट, या फिर अगर हम कहें कि कैसे सेटान एक सेल्फ पोर्ट्रेट है जॉन मिल्टन का। तो यहाँ पर तीनों अगर क्वेश्चंस में से कुछ भी आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं वहाँ पर, और आपको सेटान के कैरेक्टर और जॉन मिल्टन के व्यूज़, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, चॉइसेस और ओपिनियंस के बारे में यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ कि मेरा नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स।